हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं आप लोग को पिछले लेक्चर्स तक आपको जो चैप्टर 1 का जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो सब मैं बताया और आपको समय भी दिया जिससे आप सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस सब एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। चलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसको समझेंगे आप लोग। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बुक में नहीं है, इसको एक्स्ट्रा है, इसको मैं बता रहा हूँ। हालांकि RS अग्रवाल से अगर बनाए होंगे न्यू वाले बुक से तो उसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिला होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? तो यहाँ पे एल्गोरिथम जो होता है यह वेल डिफाइंड स्टेप होता है, यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना भी स्टेप्स होता है जो वेल डिफाइंड हो, यानी ज़रूरी वाला जो स्टेप्स होता है, तो वेल डिफाइंड जो स्टेप्स होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इसको, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, या इसको सीरीज ऑफ स्टेप्स भी बोल सकते हैं, विच आर वेल डिफाइंड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी किस खास टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, यानी इसको सीरीज ऑफ स्टेप्स बोल सकते हैं, जो वेल डिफाइंड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। इसी एल्गोरिथम के हेल्प से आपको, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आप जो क्वेश्चन बनाया है CF, तो जितना भी स्टेप्स उसमें, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हुआ है जितने स्टेप्स में, वह नंबर ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं आपको बताया था, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व टू फाइंडिंग ए CF ऑफ गिवन नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का यूज करके जो भी स्टेप्स होंगे उस स्टेप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी क्या है, किसका एक्सप्रेशन होगा लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में? तो यहाँ SCF का एक्सप्रेशन होगा। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम SCF फाइंड करेंगे, उसी SCF का यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, समझेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का कॉल भी आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था लोग, बट मैं उस समय बोला था कि इसको इंड होने के बाद मैं लास्ट में बताऊँगा एक, तो मैं इसको बता रहा हूँ, समझेंगे आप लोग। फाइंड, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, फाइंड SCF ऑफ 72 एंड 28 बाय यूजिंग EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एक्सप्रेस SCF इन लीनियर कॉम्बिनेशन। और SCF जो आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। समझा रहा हूँ, इसको समझेंगे, बहुत ईजी है। आपको यह SCF तो पीछे मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में, बट यही क्वेश्चन फिर से लिया हूँ और इसको एक्सप्रेस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि यह दोनों नंबर जो गिवन है वो 72 और 28 है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसको हम A मानते हैं और छोटा नंबर को हम B मानते हैं, ताकि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम कर सकें। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा A ग्रेटर देन B। तो यानी वी नो डैट बाई EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से A इक्वल टू होता है BQ प्लस R, वेयर R का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड लेस देन B। जो B का वैल्यू होता है यहाँ पे, इस B से R का वैल्यू छोटा होता है। चलिए इसके आगे मैं देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ उस फार्मूला पे मैं पुट कर दिया A इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि 72 इक्वल टू 28 इंटू 2। चूँकि 3 से करेंगे तो ये 72 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से ही मल्टीप्लाई किए हैं 28 को, तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 16 आ जाएगा। तो यहाँ R का वैल्यू क्या हुआ? 16, इक्वेशन 1 हो गया। तो यह स्टेप तब तक करते जाते हैं जब तक कि लास्ट स्टेप में, मतलब कि जिस स्टेप में R के जगह पर 0 आ जाता है वहीं पे हम स्टॉप करते हैं, और उसी में B का वैल्यू जो होता है वहीं SCF होता है। उसी को मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ अगेन अप्लाइंग EDL अप्लाई करेंगे। चूँकि यहाँ पे R का वैल्यू 0 आया है, 0 नहीं आया है, इसलिए मैं आगे इसको प्रोसीड किया। तो अगले स्टेप के लिए जो B होता है वह A बन जाता है, और जो R होता है वही बन जाता है B। हर स्टेप में आगे जब तक वो 0 नहीं आएगा तब तक वहीं हम प्रोसेस करते जाएंगे। जो B के पोजीशन में रहेगा वहीं आगे अगले स्टेप में A बन जाएगा, और R के पोजीशन पर रहेगा वह B बन जाएगा। तो देखिए अप्लाइंग EDL 28 यहाँ पर लिख दिया, 28 इक्वल टू 16 इंटू 1, चूँकि 16 टू 32 हो जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा? 12, यानी R का वैल्यू 12 हो गया। फिर यहाँ पे R का वैल्यू 0 नहीं आया, फिर अगले स्टेप में हम चलेंगे। तो अगेन अप्लाइंग EDL, तो यहाँ पे 16 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 4, चूँकि यहाँ भी 12 और यह 16 से लेस है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और रिमाइंडर यहाँ 4 हो गया। यहाँ भी 0 नहीं आया रिमाइंडर, फिर आगे चलेंगे हम। तो यहाँ B है और ये R है, तो फिर यहाँ पर उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे, यानी कि A इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ देखिए 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, चूँकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ R का वैल्यू क्या होगा? 0 हो गया।
तो इस स्टेप में आर का वैल्यू 0 हो गया। तो देखिए यहाँ हियर एट बी इक्वल टू 4, बी की जगह पर 4 है तो 4 पे क्या है, आर का वैल्यू 0 हुआ, इसलिए रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखिए यहाँ पे एचसीएफ को, तो एचसीएफ 4 है, तो यहाँ जिस स्टेप में 0 आया है आर का वैल्यू, उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप से हम चलेंगे इक्वेशन से। तो एचसीएफ जिसमें आया उसके जस्ट पहले वाले स्टेप से हम देखेंगे। तो यानी इक्वेशन 3 में जो यहाँ एचसीएफ आया है वह रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर ये 4 इक्वल टू 4 जो प्लस में है, तो 4 को हम इधर रखेंगे, तो यहाँ 16 है, यहाँ पे प्लस 12 इंटू 1 है, तो ये प्लस में जो है यह 16 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 12 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वहीं मैंने लिखा है यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखिएगा, इक्वेशन 3 से मैंने क्या किया, 4 इक्वल टू 16 माइनस 12 इंटू 1, इसको एकदम रिलैक्स होकर समझेंगे, यह मैंने लिख दिया। अब फिर आगे हम चल रहे हैं, तो अगले स्टेप में देखिए 4, इसी चीज़ को मैं जो कहते हैं उतार दिया। अगले स्टेप में देखिए 4 इक्वल टू, अब ये इक्वेशन 3 जो लिए हैं उसके जस्ट ये हर मतलब जहाँ भी लिखेंगे, जितना भी इक्वेशन लिख दिए हैं इसके जस्ट आगे मतलब जस्ट पीछे वाले में हम सोचेंगे। तो यानी कि 3 इक्वेशन से पहले 2 है, यानी कि जस्ट पहले, तो जस्ट पहले यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 4 था तो ये इक्वेशन का यूज हो गया। अब इसके जस्ट पहले वाले इक्वेशन यानी कि अब इसमें क्या है, रिमाइंडर 12 है, तो इसमें देखिए 12 दिख रहा है, तो 12 के जगह पे ये रिप्लेस करेंगे, ये 12 का वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 28, आई प्लस में तो इधर आएगा तो 28 माइनस 16 इंटू 1, 12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना। देखिए 12 जो कहते हैं इधर छोड़ेंगे, ये प्लस में है तो इसके तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 28 जो कहते हैं रहेगा, आई प्लस में है तो यहाँ माइनस 16 टू 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ यह 4 इक्वल टू 16 जो कहते हैं, अब यहाँ पे रिप्लेस किए हैं 12 को, तो ये 16 जो कहते हो और 12 की जगह पर रिप्लेस हम कर दिए हैं उसका वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से, और इंटू 1 था तो बाहर इंटू 1 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का 16 हो गया। अब इसको ऐसा नहीं कि ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, यह सिंपल मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे यहाँ। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस, चूँकि 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही, 28 1 या 28 ही लिखेंगे, मतलब 1 से मल्टीप्लाई जो कहते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर 16 का 16 और 1 इंटू 1 1 हो गया, स्मॉल जो छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे यह सॉल्व कर दिए। अब इसमें 16 एक और यहाँ भी 16, तो यहाँ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होगा, तो 16 और 16 यानी कि 2 इंटू 16 लिख सकते हैं इसको हम। तो देखिए यहाँ 16 इंटू 2 लिख दिए, चूँकि 2 है, 2 बार है, 2 टाइम्स है, इसलिए 16 इंटू 2 लिख दिए, यह जो कहते हैं लिख दिए। और फिर देखिए इसको हम अगले स्टेप में हम अभी आपको बोले हैं जो इक्वेशन यूज कर लेंगे उसके जस्ट पहले वाले इक्वेशन पर हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ 2 इक्वेशन को यूज कर लिए थे, यहाँ पे 2 इक्वेशन यूज हो गया, और 2 से जस्ट पहले यानी कि 1, तो 1 में देखिए 16 है रिमाइंडर, केवल रिमाइंडर इक्वल करना है, रिमाइंडर के वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 16 आपको दिख रहा है, तो 16 की जगह पर अब रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, 16 इक्वल टू लिख सकते हैं 72, ये प्लस में 28 इंटू 2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 72 माइनस 28 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे 16 के जगह पर मैं रिप्लेस कर दिया, 16 का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दिया क्या, 72 इक्वेशन कहाँ से, 1 से, 72 माइनस 28 इंटू 2, यह मल्टीप्लाई था तो बाहर में ही मल्टीप्लाई हम लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर में केवल 16 का वैल्यू रखे हैं, केवल 16 का वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन 1 से, बाकी जो कहते हो हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम देखिए लिखेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए यहाँ 72 इंटू है 2 तो इंटू 2 लिख दिए, फिर माइनस यहाँ लिख दिए, माइनस का माइनस, और 28 और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल नंबर आप पहले ही बोलेंगे स्मॉल नंबर को, यानी मेन नंबर जो इसमें था जिसका एचसीएफ फाइंड करना है उसको छोड़ेंगे, उसके फॉर्म में लाएंगे सबको। तो यहाँ 72 और 28 था तो 72 और 28 जो कहते हैं छोड़ेंगे, बाकी उसका जो मल्टीप्लाई है उसको आपस में करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 2 4 हो गया, फिर ये जो कहते हैं लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन इस स्टेप में 72 इंटू 2 हो गया, और 28 इंटू 4, यहाँ भी 28 इंटू 1, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये जो कहते हैं हो गया 28 4 और 1 यानी कि 5 टाइम्स हो गया, तो 28 इंटू 5। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब कोई नंबर है a इक्वल टू bx प्लस cy, इस टाइप से ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका इस तरह से होता है।
तो देखिए यहाँ पे प्लस के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे जो माइनस में है तो ये ज्यों कहते हैं यहाँ लिख दिए, लेकिन ये माइनस को हटा दिया, 28 प्लस में कर दिया और इंटू क्या किया -5, चूँकि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में 72 इंटू एम प्लस 28 इंटू एन, ये 4 का वैल्यू हुआ, यह लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, यही हमको वैल्यू फाइंड करना था, इसी फॉर्म में लाना था। वेयर एम का वैल्यू क्या है 2 हुआ और एन का वैल्यू क्या हो गया -5। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, ये आपका हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको समझेंगे आप, ये आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसे देखिए इसको अगर ऐड करना हो रेकरिंग वाला नंबर को, तो जैसे 0.67 पे रेकरिंग है और फिर प्लस 0.56 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग को अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसको डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो 6 + 7 13 होगा, 13 का 3 हो गया, 5 + 6 11 होगा, प्लस 12 यानी कि 1 बार आ गया, ये यानी 1.23 पे रेकरिंग हो गया, जो कि गलत है। अब इसका करेक्ट कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, हो सकता है सही भी हो, यह नंबर अगर दूसरा रहता, छोटा नंबर रहता तो ये सही हो जाता है, लेकिन यह नंबर अगर बड़ा बड़ा डिजिट रहे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिए, यानी कि 0.676767, चूँकि 67 पे रेकरिंग है, फिर उसी तरह 0.565656 सामने लिख दिए और डॉट डॉट जो कहते हो। अब यहाँ पे देखिए 7 + 6 13 का 3, रिमाइंडर 1 रह गया, फिर 6 + 5 11 और 1 12 हो गया, 12 का 2, फिर यहाँ 6 + 7 13 + 1 14 हो गया, फिर 6 + 5 11 अब प्लस 1 रिमाइंडर था 12 हो गया, फिर यहाँ पर उसी तरह से 7 + 6 ये 13 + 1 14 हो गया, फिर यहाँ 6 + 5 11 और रिमाइंडर 1 तो ये 12 हो गया, फिर 6 + 7 13 रिमाइंडर इसका 1 ऐड हुआ 14 हो गया, फिर 6 + 5 12 अब रिमाइंडर इसका 1 11 हुआ और इसका रिमाइंडर 1 ऐड किया तो 12 हो गया, यानी कि 1 इधर आ गया। तो 1.242424 रिपीट कर रहा है, लास्ट यानी इनफाइनाइट पे है 3, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 1.24 पे रेकरिंग हुआ। दिस इज़ द करेक्ट वैल्यू। चलिए इसके आगे मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।